इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब हर बार फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन आता है इसका, मेंस में और मैथ्स में भी एक क्वेश्चन आता है। हाँ एक मिनट, दोनों में मैथ्स और फिजिक्स में रफली सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक से है और इसी की जरूरत सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी सब में पड़ेगी, इसीलिए जरूरी टॉपिक पहले हम ले रहे हैं। लॉजिक मतलब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स, ये मतलब ये एक तरह से बूलियन अलजेब्रा है और ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो ये बाइनरी नंबर का भी बात चल रही है इसमें, ठीक है। और इसी में यूनियन इंटरसेक्शन वो सब कुछ आएगा, सेट थ्योरी वगैरह 3-4 टॉपिक एक साथ मिक्स होंगे। तो पहले हम समझते हैं, देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मीन्स, या कोई भी स्टेटमेंट, सिंपली स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। या तो ट्रू है या फॉल्स है लेकिन दोनों नहीं है, इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल 7 इज प्राइम नंबर, ये ट्रू है, ठीक है। माई फेवरेट नंबर इज 9, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मींस जिसकी या तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, दो में से कोई एक है लेकिन दोनों नहीं हो सकती। इसकी दोनों हो सकती, वाकई में किसी का फेवरेट नंबर 9 हो, किसी पर्सन के लिए फेवरेट नंबर कुछ और हो, तो ये साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। आया समझ में, ये स्टेटमेंट है, समझ गए। ऐसे ही व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये अब ठीक है, जो भी है इसका आंसर, जो भी है इसका आंसर, और वैसे इसका आंसर 1 प्लस माइनस आयोटा बाय रूट 2 है। e टू दी पावर i पाई बाय 4 का 1 बाय 2, सॉरी 1 प्लस पाई बाय 2 का 1 बाय 2 आ गया। हाँ तो लेकिन इसका आंसर ट्रू या फॉल्स तो नहीं है, इसीलिए ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मतलब हम लॉजिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि बेहतर इसका टर्म मैं लॉजिकल स्टेटमेंट कहूं, तो लॉजिकल स्टेटमेंट कब आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट है लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आंसर हमें, एक मिनट, लॉजिकल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो आउटपुट ट्रू या फॉल्स में से एक आएगा, तो नहीं दे सकते ना। हम उन्हीं स्टेटमेंट की बात करें जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स नहीं दे पाए, अदरवाइज वो स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। हम उन स्टेटमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं स्टेटमेंट की बात करें जिनका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उन दो में से एक को ही आएगा। जैसे 1783795 इज परफेक्ट स्क्वायर। अब यह अलग बात है कि हमें पता नहीं है ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट है, यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ईदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। पक्का समझ आया? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दो में से दोनों नहीं हो सकता और एक ना एक जरूर होगा, आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। अब हम इन स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू टी या एफ होगी, टी को मैं 1 कहूंगा, एफ को मैं 0, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कंजंक्शन नाम से थोड़ा सा डर लगेगा, डिसजंक्शन और डर लग रहा, ये कंबाइंड स्टेटमेंट है ना, नेगेशन में तो डर नहीं लगेगा। अब स्टेटमेंट को अगर मैंने नाम पी दिया,
अगर स्टेटमेंट को मैंने नाम P दिया तो नेगेशन मतलब इसका सिंबल है ये, नेगेशन ऑफ P। जैसे सेट थ्योरी में A का कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे ही किसी स्टेटमेंट का नेगेशन होता है। इसका मतलब जब जब वो ट्रू था नेगेशन फॉल्स होगा, जब फॉल्स था तो ट्रू होगा। पक्का समझ में आया? तो इसमें ट्रुथ टेबल तो बड़ी आसान है, इसकी जो बनेगी इसकी उल्टी उसकी बनेगी। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल मतलब कब ट्रू है कब फॉल्स है, ठीक है। तो ये नेगेशन है, और नेगेशन की एनालॉजी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से आगे। इसका मतलब अगर मैं साइमल्टेनियसली ये बात करूं तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स है, ठीक है, या फॉल्स का नेगेशन ट्रू है। चलो अब जरा समझते हैं बाकी चीजें, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। कंजंक्शन है, डिसजंक्शन ऐसा कुछ। अब देखिए, आपको वैसे इन नाम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसकी एनालॉजी देखें, सेट थ्योरी में एनालॉजी, इसकी सेट थ्योरी में एनालॉजी, इसकी सेट थ्योरी में आई ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां समझते हैं, इसकी हिंदी करें तो ये एंड लिखा है, हिंदी मतलब जो भी समझ लो, और लिखा है, और ये नॉट लिखा है। ये एंड लिखा है P एंड Q, P और Q, और नॉट P। अब इनकी ट्रुथ टेबल बिल्कुल कॉमन सेंस, P एंड Q, P और Q दोनों ट्रू हैं। एंड कब ट्रू होगा? जब दोनों ट्रू होंगे। एक भी फॉल्स हो गया, कॉमन सेंस है कि दो स्टेटमेंट की एंडिंग करी तो आपने कोई नया स्टेटमेंट बनाया, वो होल स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब दोनों इंडिविजुअली ट्रू होंगे। जैसे 2 इज प्राइम एंड 8 इज कंपोजिट, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर मैं कहूं एंड 5 इज कंपोजिट, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, दैट्स वाई ओवरऑल स्टेटमेंट गलत है। मतलब अगर कोई ये स्टेटमेंट कह रहा है मतलब वो झूठ बोल रहा है। पक्का समझ में आया? ऑल्दो उसका आधा स्टेटमेंट सही है। तो शायद और समझ में आया होगा, दो में से एक भी सही है, क्योंकि यहां और लगाया होता तो भले ही ये गलत है लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मैं कहूं या तो मैं अमेरिकन हूं या एमपी का हूं, तो सही है क्योंकि आधा स्टेटमेंट सही है और या लगा रहा हूं मैं, और लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं कहूं मैं एमपी का हूं और मेरी सिटीजनशिप अमेरिकन है, तो गलत है। समझ गए? चलो एनीवे, ये आ गया समझ में यहां पे। और ये शायद सेट थ्योरी के यूनियन इंटरसेक्शन जैसे ही लग रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन कब होता है? जब दोनों में लाई करे, और यूनियन कब होता है? किसी एक में लाई कर जाए तो हम उस सेट को बिलोंग किया हुआ मान लेते हैं। तो बिल्कुल वही चीज इसमें चल रही है। चलो अब जरा एक और गंदी सी चीज देखें। अरे एक मिनट, मजेदार है, सुनो, बहुत आसान है। अब देखिए, ये भी एंड करने का ही तरीका है, ये और करने का तरीका है, ये नॉट करने का तरीका है। इन्हें हम गेट्स कहते हैं। गेट, गेट मतलब दरवाजा वाला गेट, अभी समझ में आ जाएगा। नॉट गेट का पर्पस क्या है कि अगर इसमें ट्रू इनपुट जाएगा तो फॉल्स आउटपुट मिलेगा, और फॉल्स इनपुट जाएगा तो ट्रू आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर मैं इसमें 1 दूंगा तो 0 आएगा, 0 दूंगा तो 1 आएगा। आया समझ में? और ये और गेट है। अब और गेट की प्रॉपर्टी क्या है? ये 1 ये 0, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। ये फील आया? दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है, अब भी ट्रू है,
फॉल्स कब है? कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों में से फॉल्स, अब भी फॉल्स, अब भी फॉल्स, अब ट्रू। कुछ समझ में आया? बस अंतर क्या है कि सब चीजें सेम है, बस हम क्या करते हैं, जैसे इस गेट के लिए हम आउटपुट बनाते, ये ए बी होता, आउटपुट सी आता। समझिएगा, सी आउटपुट है 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0। पक्का समझ में आया? इनपुट 1 ही ट्रू है, 0 ही फॉल्स है। तो जब दोनों 1 गए तो ट्रू है, बाकी हमेशा फॉल्स है, और ट्रू को हम 1 कहते हैं। और ये अगर गेट बनाते तो इसका ए बी सी, ए इनपुट बी इनपुट सी इनपुट 1 1 पे आंसर क्या आएगा? 1 1 0 1 0 1 1 0। आखिरकार कुछ समझ में आ रहा है? तो ये मैथ्स में पढ़ना है, ये फिजिक्स में पढ़ना है, और ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है। समझ गए? बस नाम बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक से। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसे हम एंड गेट कहते हैं। ठीक है, डी से याद रखिए, एंड गेट डी। ये नॉट याद हो जाएगा, कुछ ही देर बाद याद हो जाएगा किसे नॉट कहते हैं। ये और एंड में कंफ्यूजन होता है। अब आप जैसे भी सोचो, ठीक है, एंड ये है और ये, ठीक है, और यहां पे और ये है, एंड ये। याद रखोगे? तो मैं अभी फिलहाल यहां लिख देता हूं, अभी कुछ छापना नहीं है, अभी आपको ये और नॉट। और शायद एक बात समझ में आ रही है, 2 इनपुट गेट है, 2 इनपुट गेट है, 1 इनपुट गेट है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट, 2 इनपुट 1 आउटपुट। पक्का समझ गए? और सेट थ्योरी में भी सही बात है, ये ए इंटरसेक्शन बी की बात चल रही है, ए यूनियन बी की बात चल रही है, ए कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है। ठीक है, तो मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए इस टेबल को भी ट्रुथ टेबल कहूंगा और इसे भी ट्रुथ टेबल ही कहूंगा। ट्रुथ टेबल समझ में आ गया? हालांकि ट्रुथ टेबल ट्रू और फॉल्स वाली चीज को कहते हैं, 0 और 1 को बाइनरी सिस्टम कुछ कहेंगे, लेकिन हम हमेशा ट्रुथ टेबल कहेंगे उसको, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों चीजें सेम है। इसका यूज क्या है वो बाद में पता चलेगा, पहले हम नंबर लाना सीखेंगे, क्योंकि हर पेपर में एक बार क्वेश्चन इसका है और फिजिक्स में उसका दिखा है। मेंस में, एडवांस के सिलेबस में दोनों ही नहीं है, ठीक है, और मेंस में दोनों हर पेपर में आते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, मुझे अगर ये ट्रुथ टेबल बनानी होती, हमसे कहा इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, ठीक है, कि ये क्या है, तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे P Q। पहले P यूनियन Q बनाएंगे, अब नेगेशन ऑफ P बनाएंगे, और ये फाइनल आउटपुट आएगा। ये फील आ रहा है? अब P 1 1 1 0 0 1 0 0 पॉसिबल इनपुट थे, तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, 1 1 1 0। नेगेशन ऑफ P 0 0, इसका नेगेशन कर दो। अब इन दोनों की एंडिंग करनी है, एंडिंग 0 0 1 0। देखिए, पहले ये निकाला, ये निकाला, और दोनों की एंडिंग कर दी, और दोनों की एंडिंग कर दी मतलब इसका और इसका एंडिंग किया, और एंड गेट के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा, तब ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक ही बार ट्रू हुआ। यहां तक समझ में आया? पक्के में? अब जरा समझिएगा अगली चीज, कोशिश करिएगा समझने की। इसी को अगर मैं सेट थ्योरी इसमें लिखूं, ठीक है, अगर डरो ना, जो कि मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए, P Q, अभी समझ में आ जाए। ये P है, ये Q है, तो यहां से इनपुट गया P, यहां से इनपुट गया Q, ये कौन सा गेट है? और मतलब आया समझ में?
यहां से ये P आया, लेकिन यहां से क्या निकला? ये क्या करता है? इसका और इसका एंडिंग कर देगा। अरे ये P है, ओके P है। पहले ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसका मतलब हम रिवर्स भी जा सकते हैं, हम इससे उस पर भी जा सकते हैं, उससे इस पर भी जा सकते हैं। मतलब जो भी हम लॉजिक बिल्डअप करेंगे वो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए एक साथ ट्रू है। तो ये ट्रुथ टेबल हमें फाइनली मिल गई। चलो और देखते हैं, अभी भी नहीं छापना है आपको। हां, अब मैं एक उल्टा करके देखता हूं क्वेश्चन। अब देखिए, मान लो ये कुछ होता, तो मैंने कहा इनपुट गया P Q R, 3 इनपुट गए। यहां से P गया, यहां से Q गया, यहां क्या आया? P यूनियन Q। यहां से Q, यहां से R बार, ये R है, यहां जब जाएगा तो ये डी बना है, ये शार्प कॉर्नर होना चाहिए इसके लिए, ये एंड गेट है। ओके, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था। ठीक ठीक ठीक, चलो मेरी गलती मान ली मैंने। ये क्यू क्यू पी, यहां से पी और क्यू मिलके पी और क्यू बना, यहां से क्यू और आर मिलके क्यू ये बना, और यहां क्या बना? पी प्लस कॉम्प्लीमेंट कहां है? इधर भी है। हां, तो इधर जो इनपुट आया और यहां इन दोनों को ऐड करना है। समझ गए? ठीक है, ये फाइनल आउटपुट आ गया कि इन तीनों को कंबाइन करने पे जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। इसका मतलब अब अगर मुझसे कहा होता कि इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए, P Q R, अब इसका फाइनल आउटकम लिखना है, तो 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। क्या हुआ? अरे 8 केस बनेंगे ना ऐसे, तीनों 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0। अब 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। या आउटपुट तो एक ही है। अब आउटपुट क्या आएगा? या तो मैं सबकी वैल्यू इसमें छापूं, या मैं सबकी नहीं छापूं। तो मान लीजिए नहीं छापता हूं, मैं यहीं से वैल्यू देखता हूं, नहीं छापता हूं। तो यहां से पहले का आंसर देखूं, जब ये 1 था 1 1 1, ये 1 था, यहां क्या आया? 1, यहां क्या आया? 1 1 0। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 और 0 में एंडिंग, तो दोनों ट्रू होने चाहिए। एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। 1 और 1 में और 1 0 0। आया समझ में? अब 1 1 0, यहां 1 और 1 का 1 और 0 का। कुछ समझ में आया? ऐसे संघर्ष करके हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो पूरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इतनी मेहनत कर सकें कि इतना पूरा फिगर बनाएं, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन इससे हो जाता है कि आप पूरी टेबल बना लो, फाइनल आउटकम देख लो और चेक कर लो। अभी पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेकिन इतने से काम हमारा पूरा बन जाता है। अब चाहे आप समझ पा रहे हो, चाहे हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं या उसकी बनाएं, इसके लिए भी ऐसे ही करते कि पहले हम P बनाते, Q बनाते, R बनाते, फिर पहले इसमें नेगेशन ऑफ P और Q बनाते, फिर हम Q इंटरसेक्शन ये बनाते, फिर फाइनल आंसर लिखते, पूरी ट्रुथ टेबल बन जाती। ठीक है,
लेकिन अब हम इसको करने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं, सो दैट ये चीजें आसान हो जाए, हमें इतना बड़ा ना करना पड़े और हमारे कॉमन सेंस भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे। चलो तो देखिएगा, एक और यहां मैं लिखने वाला हूं पी क्यू, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्वेश्चंस में, सॉरी इंटरसेक्शन ही इनटू है, सॉरी इंटरसेक्शन ही इनटू है और यूनियन ही समेशन। समझ गए? यहां डिफरेंस का कोई मीनिंग नहीं है, इंटरसेक्शन है और यूनियन है। इंटरसेक्शन को मैं प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ये यूनियन को भी हम ऐसा लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन। प्रोबेबिलिटी में कई बार ऐसा लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो हम लिखेंगे ऐसा। पीएमसी में भी हम प्लस को यूनियन इस तरह मान लेते हैं, मतलब दे आर इंटरकन्वर्टिबल। अंडरस्टूड है कि ट्रू और ट्रू जोड़ के टू ट्रू तो हो नहीं जाएगा, जोड़ना मतलब यहां प्लस कुछ और चीज है और इनटू कुछ और चीज है। इनटू एंड के लिए है, प्लस और के लिए, ठीक है। अब जरा बूलियन अलजेब्रा में देखिए कि फील कितना अच्छा आएगा। 1 और 1 को जोड़ने पे 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि आउटपुट 0 या 1 में से एक आएगा। 1 में 0 जोड़ने पे 1 आएगा, समझ गए? 0 में 0 जोड़ने पे 0, 1 में 0, 1 में 1। बस अंतर क्या आया कि 1 और 1 ऐड करने पे 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। पक्का समझ गए? या आप सोचिए ए प्लस मतलब यूनियन ए इक्वल टू ए, खुद में खुद का यूनियन कर दो तो ए आएगा। इंटरसेक्शन में खुद का इंटरसेक्शन कर दो तो भी ए आएगा, ठीक है। तो शायद बूलियन अलजेब्रा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब कुछ मैं यहां ये लिख रहा हूं 1 प्लस ए, ए हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये गारंटीड 1 है, क्योंकि 2 केस बनते, 1 और ए के 2 केस बनते। अब 1 प्लस ए लिखते तो भी ये वैल्यू 1 आती, तो भी वैल्यू 1 आती। अब इसी को समझने के लिए मैं इसे यूनिवर्सल सेट मानूं। यूनिवर्सल सेट में किसी भी चीज का यूनियन ले लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी के साथ यूनिवर्सल सेट, फील आ रहा है? अब 1 इंटू ए इक्वल टू ए, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ सेट इटसेल्फ। यूनिवर्सल और उस सेट में कॉमन वो खुद सेट है। या तो ऐसे करो, यहां आप 2 ही केस हो सकते थे, या तो ए 0 होगा या 1 होगा, और 1 इंटू ए करना है तो ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई, मतलब बोथ आर सेम। अगर किसी का ट्रुथ टेबल का आउटपुट सेम है तो वैल्यू सेम है। अब जरा मैं और लिखता हूं, ए इंटू ए, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन वही आएगा। सही बात है, दोनों केस को 0 और 0 का एंड 0, 1 और 1 का एंड 1। ए प्लस ए, वंस अगेन सेट थ्योरी मदद करेगी सोचने में। खुद का खुद के साथ यूनियन 1 आएगा, या 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा, मतलब उसी पे वो खुद आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां पे 1 को टी लिखेंगे, 0 को एफ लिखेंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी कुछ भी लिख सकते हैं, समझिएगा। पी क्यू दीज आर वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू 0 या 1 में से एक है, लेकिन वो क्या है वो हमें पता नहीं है, तो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। लेकिन टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी ये कंफर्म ट्रू है, तो 1 को लिखने का तरीका ही इसमें टी है और 0 को लिखने का तरीका ही फॉल्स है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे पी एंड ट्रू।
सोचो, क्योंकि सिंपल सी बात है, दो चीजों का इंटरसेक्शन ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू होते हैं। अब ये तो ट्रू है, तो ये ट्रू है तो ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स, तो हमेशा इसका आउटपुट यहां दिखाई देगा। चलो और देखें, P यूनियन T, दो में से एक भी सच बोल रहा है तो सच है, और ये तो सच बोल ही रहे। सॉरी, F या A इंटरसेक्शन नल सेट, शायद सोच पा रहे होगे फॉल्स ही जीरो है, वही नल सेट है, तो किसी का भी इंटरसेक्शन नल सेट के साथ नल सेट ही आएगा, लेकिन यूनियन नल सेट के साथ ए आएगा। पी 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 पी, पहले फील हो रहा है कि सब चीजें एक ही बात चल रही है हर जगह, ठीक है। चलो, तो ये इसे हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं कि यहां हम कैसे ये ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए P इंटरसेक्शन Q यूनियन T, ऐसा कुछ होता, तो इसको सिंप्लीफाई करते, तो P इंटरसेक्शन Q यूनियन T इज T, और P इंटरसेक्शन T इज P। क्योंकि ये ऐसे करना बहुत आसान है कि B यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो दिस विल बी यूनिवर्सल सेट, और A और यूनिवर्सल सेट में A कॉमन है, समझ गए। और अगर आपको इसी को ऐसे सोचना है तीसरे तरीके से सेट इससे, तो A इंटू B प्लस 1, और B प्लस 1 ही 1 है, हो गया, ये सबसे आसान। B प्लस 1 1 है, क्योंकि ये 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि B 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 ही है, 0 है तो भी 1 है, दो ही केस में 1 है, मतलब हमेशा 1 है, ठीक है। सभी एक साथ हम अभी लिखेंगे, बस हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं इसमें। अब जरा A इंटरसेक्शन B का नेगेशन, नेगेशन ऑफ A, बेहतर है मैं कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कुछ याद आ रहा है ये क्या है? क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही पावरफुल लॉ। मतलब A इंटरसेक्शन B पे होल बार, मतलब A बार यूनियन B बार। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, सब पे बार लग गया, इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, इंटरसेक्शन यूनियन बन गया, इस पे बार, इस पे बार। अब जैसे अगर मुझे ये प्रूव करना होता कि ये सही है कि नहीं, तो देखिए P Q, P इंटरसेक्शन Q, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये बनाता। चेक कर लेते हैं, ये जब ट्रू है, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, इंटरसेक्शन ट्रू तीनों फॉल्स, फॉल्स तीनों ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P फॉल्स, नेगेशन ऑफ Q फॉल्स, और फॉल्स का यूनियन फॉल्स, लेकिन शायद समझ गए बाकी तीनों ट्रू है, क्योंकि इसका नेगेशन फॉल्स, इसका नेगेशन ट्रू और यूनियन है। यार है समझ में? अब ये ट्रुथ टेबल और ये ट्रुथ टेबल सेम बनी, इसका मतलब ये दोनों दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट समझ में आया? दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। मजेदार तब होता है जब हम इसको चौथी जगह कॉमन सेंस में कन्वर्ट करते हैं, तब बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। मतलब अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एक 0-1 वाली बाइनरी नंबर, एक सेट थ्योरी, एक टोटोलॉजी, मतलब टोटोलॉजी मतलब ट्रू फॉल्स, और चौथा इसमें है जब हम कॉमन सेंस की बात करेंगे, ठीक है। नया कुछ भी नहीं, बस डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ समझ में आ गया होगा। अब मैं फाइनली सबके फॉर्मूले लिख देता हूं। तो फाइनली हमारे फॉर्मूले आ गए, P इंटरसेक्शन Q नेगेशन, नेगेशन ऑफ P आ गया फील। इसी को मैं लिख रहा हूं A B बार
ए बार प्लस बी बार, इसी को लिख रहा हूं ए यूनियन बी बार ए बी बार। समझ में आया यहां तक तीनों? अब जरा चौथा देखिए, नेगेशन ऑफ, ठीक है, एक कोई मैं दो स्टेटमेंट ले लेता हूं मैथमेटिकली। पी स्टेटमेंट मैथ्स इज हार्ड, क्यू स्टेटमेंट मैथ्स इज फन। हाँ, एक मिनट रुको, अरे बस, मैंने कोई दो स्टेटमेंट, अब आपको इससे मतलब नहीं कि ये क्या है, इनका टोटोलॉजी क्या है, मैं तो बस यहां अंग्रेजी समझाना चाह रहा हूं कि P इंटरसेक्शन Q को कैसे लिखते, मैथ्स इज हार्ड एंड फन। मैथ्स इज फन भी लिख सकते हो पूरा, या इतना भी छोड़ सकते हो, तो आपकी अंग्रेजी है, समझ गए? तो मैथ्स इज हार्ड एंड मैथ्स इज फन। अब मैं इसका नेगेशन डिफाइन करूं तो देखिए, अब देखिएगा, मैथ्स इज नॉट हार्ड और मैथ्स इज नॉट अ फन। ये समझ में आया? नेगेशन कैसे हुआ, समझ में आया? एंड का और बन गया, ये पलट गया, ये पलट गया, तो ये जो बोल रहा है और ये जो बोल रहा है एक ही बात की गई है। ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली सेम है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे सेम है, अरे एक मिनट, यही तो मैं कह रहा था, यही तो अच्छी चीज है कि ये कॉमन सेंस। अरे हाँ ओके, मैं ये कह रहा था, चलो हाँ, ये सेम नहीं, मतलब ये नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसको क्या लिखा था मैंने, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन, इन दो की बात कर रहा हूं। ये दरअसल ये लिखा है, इसको मैं लिखूं, इट इज फॉल्स दैट मैथ्स इज हार्ड एंड फन बोथ। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट के आगे नेगेशन लगाया, तो मैंने लिख दिया इट इज फॉल्स। नेगेशन क्यों लिख दिया इट इज फॉल्स? इट इज फॉल्स दैट मैथ्स इज हार्ड एंड मैथ्स इज फन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। या तो मैं ऐसे लिखूं या इसी को ये लिखूं, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दे आर सेम। समझ गए? और इनमें शायद ही आपको सरप्राइज होगा, बिल्कुल भी कॉमन सेंस है ये तो। लेकिन कमाल की बात है, पूरा टॉपिक कॉमन सेंस नहीं है, जब आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तब एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, जहां हम आपस में बात करते हैं उनके थोड़े से मायने बदलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल कॉमन सेंस लग रहा है, लगना चाहिए, ये पार्ट तो कम से कम कॉमन सेंस लगना चाहिए कि P इंटरसेक्शन Q का नेगेशन ये किया, तो ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लोगे, अंग्रेजी तो है। चलो हाँ, तो पहला, दूसरा, नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, A प्लस B बार A B बार A बार B बार, सॉरी, या A इंटरसेक्शन, ये शायद इंटरसेक्शन वाला था, है ना, A यूनियन B A बार इंटरसेक्शन B बार। हाँ, और नहीं लग रहा? अरे तो फिर आगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ये नहीं लग रहा तो। ये सेम ही तो है, ये जो कह रहा है ये यही वो कह रहा है। हाँ, एक मिनट, यही तो बात है कि कॉमन सेंस में हम यही तो समझ नहीं पाते। ये कह रहा है कि दोनों एक साथ नहीं है, ये कह रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट इसने कहा कि हार्ड और फन दोनों एक साथ नहीं है। मतलब ये क्या कह रहा है, या तो हार्ड है और फन नहीं है, या फन नहीं है, फन है और हार्ड नहीं है, या दोनों ही नहीं है। इसने तीन बातें कही हैं और इसने भी वही तीन बातें कही। समझ गया? मतलब
एक सिंगल स्टेटमेंट है P इंटरसेक्शन Q, ये पार्ट नेगेशन है, ठीक है। तो देखिएगा इसी में मैं थोड़ा और अंग्रेजी लिखना सीख लेते हैं। अगर हमसे कहा होता कि चलो इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है मैथ्स इज नॉट हार्ड बट फन। एक मिनट, वो अंग्रेजी है, एंड लिखो बट लिखो, क्या, हाँ जो लिखो। अरे एक मिनट, मुझे, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेपर बनाने वाले का भरोसा नहीं वो क्या लिखेगा। पेपर बनाने वाला यहां बट भी लिख सकता है, और बट का मतलब भी एंड ही होता है इन स्टेटमेंट में। अरे कंपोजिशन ऑफ स्टेटमेंट बचपन में 7वीं 8वीं, हाँ एक मिनट, तो इसकी जगह ये भी लिखा है, मतलब ये है बट मतलब ये जो भी हो एक और स्टेटमेंट है, तो बट और एंड एक ही काम करेंगे। बट और एंड दे आर रिप्लेसेबल, ठीक है। तो बट लिखा हो या एंड लिखा हो एक ही बात है। तो मैथ्स इज नॉट हार्ड बट फन, ठीक है। चलो एंड लिख दिया, समझ गए। कभी कभी बट हो सकता है, उसको एंड मान लेना। अब इसी का अगर मुझसे कहा जाए नेगेशन करो, क्या क्या, अरे एक मिनट, वही तो समझा रहा हूं। ये एक स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, एंड दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। कहां, अरे एक मिनट, अरे लो तुम लोग यार पूरा लिखवाओगे। इसीलिए तो मैंने बट लगाया था कि बट ज्यादा सही था, समझ गए। लेकिन बट को एंड सोच लो, वो आसान नहीं था। अब बट की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी कि बट लिखा था तो ज्यादा सही समझ में आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इन दोनों में एंडिंग लगी है। तो मैथ्स इज नॉट हार्ड एंड मैथ्स इज नॉट, सॉरी मैथ्स इज फन। तो मैथ्स इज नॉट हार्ड बट मैथ्स इज फन, ठीक है। अब मुझे इसका नेगेशन करना है, तो या तो इट इज फॉल्स दैट छाप दो, या इसको सुधार लो, ये P मैथ्स इज हार्ड और मैथ्स इज नॉट फन। अब आ गया समझ में, मैथ्स इज हार्ड और मैथ्स इज नॉट फन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि उसमें बट एंड था, हाँ चल, हाँ तो दो फॉर्मूले तो समझ में आ गए हमें। तीसरा सभी के साथ लिख रहा हूं एनालॉजी में, हाँ एक में P प्लस P, सॉरी P एंड P इक्वल टू P, P और P इक्वल टू P, P एंड T इक्वल टू P, P और T T, P एंड F P P नेगेशन, P और, पक्का समझ में आ गया सभी। क्योंकि खुद का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन नल सेट होगा, नल सेट मतलब फॉल्स, और P यूनियन ये, तो उम्मीद है सबको रिलेट कर पा रहे हो। तो फिर ये रिलेशन है A प्लस, सॉरी A इंटू A प्लस A इंटू 1, A प्लस 1 A इंटू 0 A प्लस 0 A इंटू A बार 0 A प्लस A बार 1,